जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। अभी हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं और राज्यपाल जो कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के राजनीतिक प्रमुख के बारे में। किसके बारे में? राजनीतिक प्रमुख के बारे में। और वो कौन है? मुख्यमंत्री है। देखिए, मुख्यमंत्री का पद भी संवैधानिक पद है, लेकिन राज्य सरकार का जो संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है वो राज्यपाल, और राजनीतिक रूप से प्रमुख कह लें, वास्तविक प्रमुख कह लें, कार्यकारी प्रमुख कह लें, हर तरह से जो प्रमुख है वो कौन है? मुख्यमंत्री है दोस्तों। तो अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। तो अब क्या कहेंगे हम कि ये जो मुख्यमंत्री है ये कैसा होता है? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री की बात करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री है क्या उसका निर्वाचन होता है, क्या उसका मनोनयन होता है, या उसकी नियुक्ति होती है, क्या होता है प्रधानमंत्री का। तब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, क्योंकि निर्वाचन उसका प्रधानमंत्री रूप में नहीं होता, निर्वाचन होता है उसका सिर्फ सांसद के रूप में। और मुख्यमंत्री जो है इसकी भी क्या होती है? नियुक्ति ही होती है। इसका निर्वाचन MLA यानी विधानसभा सदस्य या विधायक के रूप में होता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा मुख्यमंत्री की? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा होगी? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल द्वारा जो इसकी नियुक्ति होगी ये कहां लिखा हुआ है? आपके आर्टिकल 164 में। देखिए, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा? CM की नियुक्ति करेगा, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद क्या करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो करता राष्ट्रपति है, लेकिन किसे मंत्री बनाना है ये विशेषाधिकार किसका है? वहां पे प्रधानमंत्री का है। तो राज्य मंत्री परिषद के संबंध में यही बात मुख्यमंत्री पे लागू होती है कि मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मंत्री बनाने का जो विशेष अधिकार है कि ये व्यक्ति ही मेरी मंत्री परिषद का मंत्री होगा, ये विशेष अधिकार किसका है? माननीय मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री, अभी हम इस पद के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में इनसे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में भी देखेंगे। मुख्यमंत्री पद हो गया। नेक्स्ट क्या है? इसकी जो शपथ है, देखिए नियुक्ति राज्यपाल ने की और शपथ भी इसको कौन दिलवाएगा? राज्यपाल द्वारा। शपथ कौन दिलवाएगा इसको? राज्यपाल ही दिलवाएगा। और अब देखिए, शपथ वही शपथ है जो सब जगह होती है। मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, ठीक है, और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मेरे विचार में लाए गए प्रत्येक विषय पर बिना भय, पक्षपात, राग, द्वेष, अनुराग के क्या करूंगा? निर्णय करूंगा। विधि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा या न्याय करूंगा। तो यही देखिए क्या है, सभी की सेम शपथ है। सभी पदों के लिए लगभग सेम शपथ है। जहां पे अलग है वहां पे मैं आपको अलग शपथ पूरी तरह से लिखवाया करूंगा। तो इसकी शपथ बिल्कुल कैसी है? मुख्यमंत्री की शपथ बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री जैसी शपथ होती है। शपथ किसके द्वारा हो गई? शपथ हो गई राज्यपाल के द्वारा। अब इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल क्या होता है मुख्यमंत्री का? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है कि जब तक उसको विधानसभा में बहुमत हासिल है, और विधानसभा में बहुमत हासिल है तो पूरे 5 वर्ष भी उसका कार्यकाल रह सकता है। लेकिन संविधान का जो उल्लेख है वो यही है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ही आप क्या रहेंगे? CM बने रहेंगे। अब यहां पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या है? कि विधानसभा में आपको क्या है? बहुमत है। राज्यपाल भी तब तक आपको CM के पद से नहीं हटाएगा जब तक आपके पास विधानसभा में क्या है? बहुमत है। क्या है? बहुमत। अब विधानसभा में अगर आपके पास बहुमत है तो क्या हो जाएगा कि आपको राज्यपाल अपने पद पर बनाए रखेगा, पद से नहीं हटाएगा। और अगर आपके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है तो या तो राज्यपाल आपको बर्खास्त कर देगा, पहले तो कहेगा कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपको बर्खास्त कर देगा। तो ये तो हो गए इसके। और इसका जो वेतन है, तो इसका वेतन क्या है? विधानसभा के सदस्यों के समान। विधानसभा के सदस्यों के समान।
सदस्यों के समान। अब देखिए वेतन का उल्लेख मैं यहां पे इसलिए नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि विधानसभा जो है भारत के 28 राज्यों में अलग अलग विधानसभा है और यूटीज में अलग अलग विधानसभा है, और वहां पे प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति हो या वित्तीय हालात, उनके हिसाब से क्या है, प्रत्येक राज्य ने अपने अपने एमएलएज के लिए अलग अलग सुविधाएं और वेतन तय कर रखे हैं। तो अभी हम केवल इसको एक मुख्यमंत्री पद के हिसाब से पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम या तो इसी वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में क्या करेंगे, एक बार इनको सबको राजस्थान के हिसाब से भी पढ़ लेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, इन सबको लेकर के केवल राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे 15-20 मिनट, आधे घंटे, जो भी हो पाएगी फैक्चुअल बात, वो मैं आपसे करूंगा दोस्तों। अब ये क्या बात हो गई कि नियुक्ति राज्यपाल ने की, शपथ राज्यपाल ने दिलवाई, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा मुख्यमंत्री का, और विधानसभा में क्या होगा, ये बहुमत प्राप्त दल का नेता है, और विधानसभा में बहुमत होगा तब तक क्या होगा, इसके पास राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये क्या बना रहेगा, सीएम बना रहेगा, और वेतन क्या होगा इसका, विधानसभा के सदस्यों के समान। ये किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री पे लागू नहीं होता है, ये भारत राज्य में सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर क्या होगा, लागू होगा। अब बात करेंगे हम इसकी कुछ शक्तियों की, तो अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट, बाकी ये तो नॉर्मल बातें हैं, आप सभी शायद जानते होंगे इनके बारे में। अब हम मुख्यमंत्री की क्या बातें कर लेते हैं, उसकी शक्तियों की, कि मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री है जिसके क्या है, सीएम के कार्य एवं शक्तियां। देखिए सीएम के कार्य एवं शक्तियां। अब सीएम के जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में सीएम क्या क्या कार्य करेगा मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो अब मंत्रिपरिषद क्या है कि सीएम की सिफारिश पर, देखिए आर्टिकल 164 अभी मैंने आपको बताया था कि सीएम की तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और सीएम की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति या नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, बात वही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। देखिए ये सीएम का खुद का एक विशेष अधिकार है कि वो किस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहेगा, उस व्यक्ति के लिए क्या करता है, वो राज्यपाल को सिफारिश करता है। दूसरी क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्रियों में विभागों का वितरण, मंत्रियों में विभागों का वितरण एवं फेरबदल। देखिए मान लीजिए आपको किसी को शिक्षा दे दी, किसी को वित्त दे दिया, किसी को पुलिस दे दी, यानी होम मिनिस्ट्री दे दी, बाद में अगर चाहे तो सीएम क्या है, उनमें फेरबदल भी कर सकता है। ये कुछ सीएम के विशेष अधिकार हैं, ठीक है। इसके बाद मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, मंत्रियों को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, देने के लिए कह सकता है। और अगर मंत्री मान लो इसके कहने से त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो वही बात प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रपति से बर्खास्त करवाता है, त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और ऐसी स्थिति नहीं होगी तो क्या करेगा, राज्यपाल से उनको बर्खास्त करवा देगा। राज्यपाल से क्या करवाएगा, उनको बर्खास्त करवा देगा। किसको, मंत्रियों को। पहले तो कहेगा कि आप क्या कीजिए, अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए, और अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं, त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो क्या करवा देगा, उनको बर्खास्त करवा देगा राज्यपाल से। ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है दोस्तों। सभी मंत्रियों के कार्यों में क्या करेगा, सहयोग करेगा, उनको क्या देगा, निर्देश देगा,
और उन पर क्या रखेगा? नियंत्रण रखेगा। सहयोग, निर्देश व नियंत्रण कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, कि सभी मंत्रियों के कार्यों में सहयोग देगा, उनको निर्देश देगा और नियंत्रण रखेगा। और नेक्स्ट क्या है कि त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा। संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या है? भंग कर देगा, को भंग कर देगा। ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य करेगा मुख्यमंत्री। क्या करेगा? पहले देखिए, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या निर्णय लेगा? सीएम की सिफारिश पर मंत्रियों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति करवाएगा, मंत्रियों विभागों का वितरण और फेरबदल करेगा, मंत्रियों के त्यागपत्र देने के लिए या तो कह देगा कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको राज्यपाल से क्या करवा देगा? बर्खास्त करवा देगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, यानी जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सीएम करेगा। सभी मंत्रियों के कार्यों में सहयोग, निर्देश और नियंत्रण। देखिए, मंत्रियों को कार्यों में क्या करेगा? सहयोग देगा, उनको कार्य करने के लिए निर्देश देगा। और अंतिम जो बात है कि उनके प्रत्येक मंत्री के कार्य पे क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा। इसीलिए जो सीएम और पीएम होते हैं ना, वो सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सब त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा। अगर सीएम ने त्यागपत्र दे दिया तो वहीं संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद एक सीएम का विशेष अधिकार होता है। अगर कोई नया सीएम बनता है, चाहे भले ही से वो पुराने मंत्रियों को ही अपने मंत्रिपरिषद में रख ले, लेकिन वो दोबारा से ही मंत्रिपरिषद का क्या होगा? गठन होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध के बाद राज्यपाल के संबंध में सीएम की शक्तियां। मतलब राज्यपाल के संबंध में सीएम के पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं। राज्यपाल के संबंध में देखिए, राज्यपाल के संबंध में अब सीएम की क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो क्या करता है वो? मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को क्या करेगा? अवगत करवाएगा। राज्यपाल को अवगत करवाता है। मतलब मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया है तो इससे राज्यपाल को अवगत कौन करवाता है? राज्य का सीएम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर, मतलब राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों, मतलब राज्य में क्या प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं और क्या विधायी कार्य हो रहे हैं, राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की जानकारी देगा। कौन देगा? सीएम देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए किसी विषय पर मंत्री ने निश्चय किया है, अकेले मंत्री ने क्या किया है? निश्चय किया है, निर्णय लिया है, निश्चय किया है, परंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं। किसने नहीं? मंत्रिपरिषद ने नहीं। तो राज्यपाल की इच्छा पर उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा। मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा। देखिए, अगर आपने
प्रधानमंत्री वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा ना, तो आपको इन बातों में किसी में कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से प्रधानमंत्री किसको अवगत करवाएगा? राष्ट्रपति को करवाएगा। फिर राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर प्रशासनिक और विधायी कार्यों की जानकारी सीएम दे रहा है, वहां पे राष्ट्रपति अगर मांगता है तो प्रशासनिक और विधायी कार्यों की जानकारी कौन देता है? पीएम देता है। किसी विषय पर मंत्री ने निश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं, तो राज्यपाल की इच्छा पर उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने कौन रखवाएगा? सीएम रखवाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। अब बात कर रहे हैं हम राज्य विधानमंडल के संबंध में किसकी शक्तियां? सीएम की शक्तियां। कि भाई राज्य विधानमंडल के संबंध में सीएम के पास क्या क्या शक्तियां हैं। राज्य विधानमंडल, अब देखिए मैंने एक शब्द यूज कर लिया है यहां पे, राज्य विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल भी क्या है, उसके भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। लेकिन चूंकि विधान परिषद जो है अभी सिर्फ 6 राज्यों में है और बाकी अन्य राज्यों में विधानसभा ही अस्तित्व में है। कौन से राज्य? 22 राज्य। 22 राज्यों में सिर्फ विधानसभा अस्तित्व में है और 6 में क्या है? विधान परिषद भी है। इसलिए हम एक बार मुख्यमंत्री की बात तो विधानमंडल के संदर्भ में कर लेंगे, लेकिन आगे जब हम बात करेंगे सदनों की, तो सदनों में हम विधानसभा की बात व्यापक रूप से करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है। तो एक तो सत्र बुलाएगा, विधानसभा के क्या करेगा? सत्रों का आह्वान। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने, तो विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्र आहूत एवं अवसान की सिफारिश किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा। राज्यपाल को करेगा। यह किसका विशेष अधिकार है? यह विशेष अधिकार है किसका? सीएम का, कि वो राज्यपाल से कहेगा कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और उस सत्र का क्या कीजिए? अवसान कीजिए। दूसरा है विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश। विघटित करने की सिफारिश। ठीक है, राज्य विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर देगा राज्यपाल से, क्योंकि सीएम का विशेष अधिकार है। जैसे पीएम का विशेष अधिकार है लोकसभा को भंग करवाना राष्ट्रपति से सिफारिश करके। तो अगर सीएम को लगता है कि हम अभी चुनाव में जाएंगे और हमें कुछ फायदा हो जाएगा, तो वो क्या करता है? विधानसभा को भंग करने के लिए, विघटित करने के लिए किसको सिफारिश कर देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को उसकी सिफारिश मानना बाध्यकारी है। नेक्स्ट है आपके सामने सभी सरकारी नीतियों को विधानमंडल के सभा, देखिए इसको को की बजाय की, सभी सरकारी नीतियों की विधानमंडल के सभापटल क्या करता है? घोषणा करता है। सभा पटल पर घोषणा की हमारी राज्य सरकार ये नीतियां लाई है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ये हो गया राज्य विधानमंडल के संबंध में। अब बात करते हैं हम सीएम की अन्य शक्तियां। क्या? अन्य शक्तियां। मान लीजिए सीएम के पास अन्य क्या क्या शक्तियां हैं, उनकी भी एक बार हम बात कर ही लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सीएम की अन्य शक्तियों की। बस सीएम के पास क्या क्या है? तो सीएम क्या होता है? राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन। राज्य योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष। राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार उपाध्यक्ष।
मतलब जो सीएम होता है ना, वो क्या होता है, राज्य से पहले हमारे यहाँ योजना आयोग हुआ करता था, बाद में 1 जनवरी 2015 से हमने उसको नीति आयोग में तब्दील कर दिया, बदल दिया। अब राज्य में भी क्या होता है, एक योजना बोर्ड होता है जो राज्य की योजनाओं को तैयार करता है। तो उस योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन है, सीएम है। मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति सीएम है, उससे पहले कोई अन्य व्यक्ति सीएम था, तो वो क्या है, ये पद अध्यक्ष है उसका, वो व्यक्ति अध्यक्ष नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार उपाध्यक्ष, देखिए बात क्या होती है, क्षेत्रीय परिषदें होती है, हिंदुस्तान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और एक मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब इन क्षेत्रीय परिषदों का प्रदेश अध्यक्ष तो कौन है, हमारे प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में अलग अलग राज्य के सीएम कभी कभी क्या बन पाते हैं, उपाध्यक्ष बन पाते हैं। हर का क्रम वाइज एक नंबर आता है, कभी किसी का कभी किसी का। तो उपाध्यक्ष क्या होता है, जो सीएम हो क्षेत्रीय परिषदों का, जब उसका क्रम आएगा तब क्या बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा। नेक्स्ट क्या है, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद व नीति आयोग की, देखिए नीति आयोग हो गया ना आपका भी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल का क्या है, ये सदस्य है, गवर्निंग काउंसिल का सदस्य। जो हमारी अंतरराज्यीय परिषद है और जो हमारा नीति आयोग है, इन दोनों के पदेन अध्यक्ष मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों के पदेन अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो इन दोनों की क्या हो गए, गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्न करने वाली बॉडी है, परिषद है, उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, मतलब राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है, राज्य सरकार के बारे में सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई बात करेगा तो यही करेगा, सीएम करेगा। आपातकालीन स्थिति में राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक, राजनीतिक स्तर पर क्या होगा, मुख्य प्रबंधक होगा। ठीक है, और सभी सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख। देखिए, जो राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता हुआ, आपातकालीन स्थिति में, जैसे मान लीजिए एकदम से राज्य में कोई आपातकालीन हालत हो जाए, जैसे अभी कोविड-19 जैसे आपातकालीन हालत है, तो उस समय क्या होगा, राजनीतिक स्तर पर जो मेन मैनेजर होगा ना, मुख्य प्रबंधक होगा, वो कौन होगा, जिसको आप जनरल मैनेजर भी बोलते हैं, कौन होगा, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और सभी सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख, राज्य की सभी सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख तो कौन हुए, हमारे सीएम हुए। और अखिल भारतीय जो भारत की जो सभी सेवाएं हैं, उनके राजनीतिक प्रमुख कौन हुए, पीएम हुए। उनके संवैधानिक प्रमुख कौन हुए, राष्ट्रपति। और यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ, राज्यपाल। तो ये तो हो गई मुख्यमंत्री की आपके सामने अन्य शक्तियां। अब मुख्यमंत्री के साथ साथ हम बात कर लेते हैं राज्य की मंत्री परिषद की। किसकी बात कर लेते हैं, राज्य की मंत्री परिषद की। तो आप एक बार ये देख लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब बात करते हैं हम राज्य मंत्री परिषद की। देखिए सीएम का लोगो है, साथ में हम बात अब राज्य मंत्री परिषद की भी कर ही लेते हैं यहां पर, या फिर आप इस लोगो को भी अब हटा दें। और बात अभी हम करते हैं किसकी, राज्य मंत्री परिषद। देखिए जो राज्य मंत्री परिषद है ना, ये क्या है, इसका आर्टिकल 163 में उल्लेख है। आर्टिकल 163 में उल्लेख क्या कहता है कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा ना, वो किसकी सलाह पे करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पे। जैसे आर्टिकल 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा ना, वो किसकी सलाह पे करेगा, तो राष्ट्रपति सलाह पे करेगा किसकी पे, केंद्रीय मंत्री परिषद की पे। इसी प्रकार राज्यपाल किसकी सलाह पे करेगा, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पे। आर्टिकल 163, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
क्या कह रहा है ये कि राज्यपाल को परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल के परामर्श के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब देखिए ये जो मंत्री परिषद है ना, इस मंत्री परिषद की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो है परामर्श है, जो है सलाह है ना, तो परामर्श न्यायिक जांच के योग्य नहीं, न्यायिक जांच या न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं, क्योंकि ये क्या है, मंत्री परिषद का विशेष अधिकार माना गया है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या कर दिया इसने, राज्यपाल के परामर्श के लिए मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद कैसी होगी वो कहां लिखा गया, आपके आर्टिकल 164 में, कि राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल, देखिए अब हम मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार इसको देखते हैं। राज्यपाल सीएम की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया अभी सीएम वाले जो अभी जस्ट थोड़ा सा पहले हमने सीएम की बात की थी, वहां पे कहा था कि राज्यपाल सीएम की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, तथा सीएम की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, सीएम की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, हमारा राज्यपाल। अब आप ये कहेंगे कि जो ये राज्यपाल है सीएम की नियुक्ति कर देगा, कितने मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, तो देखिए मैंने आपको प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में बताया था कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, देखिए अगर कोई समस्या हो तो आई बटन पे जाके प्रधानमंत्री, कौन सा, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और आई बटन पे क्लिक करके देखने के बाद आपको क्या होगा, आपको इस बात का पता लगेगा कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए। अब बात करते हैं दोस्तों हम 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया कि विधान, देखिए इसमें प्रावधान था कि मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम आकार होगा, ये 15%। अब मान लीजिए जैसे मैं ज्यादा उदाहरण दे नहीं पाऊंगा इसको, लेकिन एक सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे राजस्थान में कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। कितने हैं, 200 सदस्य, तो उनका 15%, 200 सदस्यों का 15%, यानी अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं राजस्थान में, 30, और 30 भी क्या होंगे, सीएम सहित, 30 मंत्री सीएम सहित हो जाएंगे। अब क्या है कि मंत्री क्या है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। कैसे बन सकता है, वो मैंने आपको प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के टाइम पे एक बात और बताई थी, वो भी आप देख लीजिएगा कि 6 माह तक के लिए कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और अगर 6 माह में उसने दोनों सदनों में से किसी भी एक की सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली तब तो मंत्री पद पे रहेगा, और अगर नहीं ग्रहण किए तो उसका मंत्री पद छिन जाएगा, वो मंत्री पद से अयोग्य हो जाएगा। तो ये तो आप देखिए इसको। और एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट आर्टिकल 164 में जो कही गई है कि इनका जो वेतन है ना, वेतन किसके समान होगा, एमएलए के समान, वेतन एमएलए के समान होगा। ठीक है, तो ये आप राज्य मंत्री परिषद देख लीजिए, और इनको शपथ वही राज्यपाल दिलवाता है, और शपथ सारी वही हैं। कौन सी, मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, भय पक्षपात से दूर रहूंगा, लोगों के प्रति न्याय करूंगा, गोपनीयता की शपथ की मेरे विचार में जो भी विषय लाया जाएगा उसे गोपनीय रखूंगा। ये सब चीजें इसी में है, आर्टिकल 163, 164। तो आप ये दोनों देखिए, फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 167 की।
अब हम बात करेंगे पहले आर्टिकल 163, 164 और 166 की कर लेते हैं एक बार कि आर्टिकल 166 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 166 में लिखाया गया है कि राज्यपाल के द्वारा कार्यवाही संचालन के क्या बनाएगा, नियम बना देगा। राज्यपाल क्या करेगा, कार्यवाही संचालन के क्या बनाएगा, नियम। तो आर्टिकल 166 कार्यवाही संचालन के नियम, संचालन के नियम। अब राज्यपाल क्या करेगा, कार्यवाही संचालन के नियम बना देगा। नियम कैसे बना देगा कि समस्त जो कार्यकारी काम होंगे वो सब किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। समस्त कार्यकारी कार्यवाहियां किसके नाम से होंगी, राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब समस्त आदेश जो हैं वो भी किसके नाम से जाएंगे, समस्त आदेश राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या करेगा, वो कार्य संचालन के नियम बना देगा, कार्य संचालन के नियम बनाएगा। कौन बनाएगा, आपका राज्यपाल बनाएगा आर्टिकल 166 के तहत। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि कार्य संचालन के नियमों के तहत ही उप मुख्यमंत्री, देखिए यहां पे, वहां पे उप प्रधानमंत्री था, उप मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव, ये कई पद क्या है, सृजित किए जाते हैं इस कार्यवाही संचालन के नियम के माध्यम से। अब बात करेंगे आर्टिकल 167 की। तो 167 से पहले आप देख लीजिए एक बार इसको, 166 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 167 की। देखिए मंत्री परिषद के संबंध में ये कार्य है, ये सब कार्य क्या है, मंत्री परिषद के संबंध में। अब यहां पे 167 में क्या लिखा हुआ है कि सीएम के कर्तव्य। अब सीएम के कर्तव्य क्या है, तो सीएम का कर्तव्य वही है, मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना किसको देगा, राज्यपाल को देगा। तो अब इनको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अनलेस मैं आपको बता देता हूं। मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल अगर किसी विषय पर, मान लीजिए किसी मंत्री ने विचार किया है और राज्यपाल चाहता है कि पूर्ण मंत्री परिषद उस पर विचार करे, तो उसके लिए जो विषय है वो मंत्री परिषद के सामने कौन रखवाएगा, सीएम रखवाएगा। और अगर मान लीजिए राज्यपाल किसी भी प्रकार के प्रशासनिक और विधायी कार्यों की जानकारी चाहता है तो सीएम उसको क्या करेगा, जानकारी देगा। ठीक है, उसके अलावा सीएम क्या करेगा, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों, इन सब के नियुक्ति के लिए क्या करेगा, राज्यपाल को परामर्श भी देगा। तो ये क्या हो गया, आपके सीएम के कुछ कर्तव्य हो गए, आर्टिकल 166। अब है आर्टिकल 177, आर्टिकल 177। और 177 में क्या है, आपके एक मंत्री और महाधिवक्ता के क्या है, विशेष अधिकार। देखिए मंत्री और महाधिवक्ता के क्या है, विशेष अधिकार। तो मंत्री, लेकिन अभी हम मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, तो मंत्रियों के विशेष अधिकार जब हम विधानसभा में बात करेंगे तब हम बात कर लेंगे आगे, मंत्रियों के विशेषाधिकार। अब मंत्री होते हैं ना, मंत्रियों के विशेषाधिकार क्या है, तो एक तो यही है, उनको किसी भी सदन में बोलने की अनुमति। देखिए जहां पे 2 सदन है वहां पे उनको किसी भी सदन में बोलने की अनुमति होती है, जैसे हमने केंद्रीय मंत्री परिषद में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है कि जो इनका मत है ना, ये केवल संबंधित सदन में देंगे, मत केवल संबंधित सदन में देंगे। ठीक है, और बाकी इनके जो विशेष अधिकार हैं वो सदस्यों के समान रहेंगे। सदस्यों के समान विशेष अधिकार हम विधानसभा की जो अगली वीडियो आएगी उसमें देख लेंगे। तो दोस्तों इस मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के वीडियो में इतना ही। अगर इसमें किसी भी चीज में कोई समस्या है तो आप प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद, कौन सी, आप आई बटन पे क्लिक करके प्रधानमंत्री
एक बार आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको प्रधानमंत्री, या मान लीजिए कि मैं इसकी एंड स्क्रीन पे आपको प्रधानमंत्री भी दिख जाएगा। एंड स्क्रीन पे क्या दिखेगा आपको, जो लास्ट में स्क्रीन आएगी उस पे आपको पीएम और केंद्रीय मंत्री परिषद, इन दोनों वीडियो की आपको आइकन दिखेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद का। इन दोनों वीडियो को आप देख करके सीएम और राज्य मंत्री परिषद के साथ उनकी तुलना भी कर सकते हैं और लगभग चीजें आपको समान मिलेंगी, तो आप उनकी समानता भी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, और हमारे चैनल अगर CMI पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करना। दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।